श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। पधार रहे हैं। क्यों चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों मेरी नींद खराब कर रहा है? लॉर्ड, आप कोर्ट में सो रहे हैं। अरे मैं कोर्ट में सोऊं या लुंगी बनियान में, तेरे बाप का क्या जाता है? लेकिन मिलॉर्ड कोर्ट शुरू हो चुका है। क्या बकवास कर रहा है? पूरी तेरी कोर्ट कैसे शुरू हो गया? ये अदालत 3 दिन के लिए बर्खास्त की जाती है। मिलॉर्ड, अभी कोर्ट तो शुरू भी नहीं हुआ है। क्या बक रहे हो विभूति? मैं तुम्हारे क्लाइंट रावण को 100 साल की सजा सुना चुका हूँ। चंदा रानी जी की क्लाइंट सीता मैया के अपहरण के जुर्म में, है ना चंदा रानी जी? मिलॉर्ड, आपने जरूर कोई ख्वाब देखा होगा। मैंने ख्वाब देखा था? ख्वाब ही होगा। बैठिए बैठिए, आप सब लोग बैठ जाइए। आज का केस, आज का केस। मिलॉर्ड, केस आपके सामने है। अरे वाह, आज खोल के रखा है। राधा देवी ने गांव के लाला सुखीमल पर यह इल्जाम लगाया है कि उसने अपने खेत लाला के पास गिरवी रखे, लेकिन वो लाला उसके सारे खेत हजम कर गया। साथ साथ राधा देवी के कंगन भी हजम कर गया है। अच्छा, तो ये मदर इंडिया का केस है? मिलॉर्ड, राधा देवी का केस मैं देख रही हूँ। और मिलॉर्ड, लाला सुखीमल का केस हम देख रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं सबसे पहले अपनी क्लाइंट राधा देवी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। आपको कभी भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी बिना इजाजत कर सकती है चंदा रानी जी। राधा देवी हाजिर हो। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अब आइए आइए राधा जी आइए। ये हल लेकर आप मेरे कोर्ट में क्यों आई हैं? ये हल तो हमारी रोजी रोटी है लाला। ये हल तो भूखे किसान का हथियार है, भूख से लड़ने के लिए लाला। ये हल कड़ी धूप में एक ठंडा साया है लाला। ये हल तुम्हारे हर सवाल का हल नहीं है लाला। ये हल के बारे में हम बात करेंगे कल मेरे लाला। इस वक्त आप कटघरे में आइए। दीजिए। गोला, गोली, गोलू, गोलू बेटा, जाओ बेटा कसम खिलाओ। कसम खाइए। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी लाला, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी लाला। थैंक यू। हाँ तो राधा देवी। लाला, मेरे माँ के कंगन दे दे लाला। अरे यार, ये कौन है? ये कौन है? मिलॉर्ड, ये बिरजू है, राधा देवी का बेटा। बिरजू बैठ जा बेटा, बैठ जा। जब बोलने को कहा जाए तब बोलना, हाँ? अभी नहीं, बीच में नहीं टपकने का। चंदा रानी जी प्लीज कंटिन्यू। राधा देवी, आप अदालत को बताइए कि आपके साथ इस लाला सुखीमल ने क्या क्या जुल्म किए हैं, खुलकर बताइए। एक जुल्म हो तो बताओ ना मालिक। इसने हमारे साथ बहुत सारे जुल्म किए हैं। ये लाला हमारी सारी जमीन खा गया और हमारे रामू शामू को भी खा गया। रामू और शामू को भी खा गया? आपके दोनों बेटे थे क्या ये? नहीं, हमारे बेल थे मालिक। बैल? इसकी साइज में तो लगता नहीं है कि ये 2 बैल को खा सकता है। मिलॉर्ड, इतना ही नहीं, आज अगर ये राधा देवी एक विधवा है तो इसका कारण कोई और नहीं है मिलॉर्ड, ये सुखीमल लाला है। इसने राधा देवी पर, इनके पति पर इतने जुल्म किए, इतने अत्याचार किए कि उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने आत्महत्या कर ली मिलॉर्ड। हाँ मालिक, मेरे पति के मौत का कारण ये लाला ही है। अब ये लाले का खून कर दूंगी।
नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए मदर इंडिया। अगर आप ऐसा करेंगी तो आप मदर इंडिया से मॉडर्न इंडिया बन जाएंगी। ये सब हमारी अदालत पे छोड़ दीजिए, हम सब कुछ कर देंगे। डोंट वरी, जस्ट बी हैप्पी। मेरी माँ का कंगन वापस कर दे लाला। बिरजू फिर से बीच में बोला। तेरी माँ के कंगन इस लाला से छीन कर तुझे हमेशा के लिए पहना दूंगा, चिरकुट कहीं का। कहा ना जब बुलाया जाए तब बोलना, अभी नहीं। अरे यार ये बड़ा पेचीदा केस है। मिलॉर्ड, पेचीदा नहीं, पेचीदा। ये अदालत कुछ घंटों के लिए मुतलबी की जाती है। ला रे, जल्दी ला, जल्दी ला। दे दा दे दा दे दा दे दा। सुखीमल जी, ये राधा के बारे में कुछ बताइए। राधा? हाँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब है वकील बाबू, राधा एक नंबर की पागल औरत है, पागल औरत है। पागल औरत है मतलब? मतलब ये कि जिसके भी खेत देख लेती है सबको अपना खेत समझती है, कंधे पे हल रखती है और जहां खाली जमीन देखती है वहां हल चलाना शुरू कर देती है, शुरू कर देती है। क्या कह रहे हो? क्या बताऊं वकील बाबू, 2 महीने पहले एक पड़ोस के गांव में गई थी एक लड़की की शादी में। जिस बारातियों के लिए तंबू लगाए थे, इस पागल औरत ने उसका भी बम्बू उखाड़ दिया और वहां पर हल जोतना शुरू कर दिया। सच मुझे पागल औरत है, शी इज अ साइकोपैथ, यू नो। इसको मालूम है आपको, ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। जैसे वो डस्टिन हॉफमैन को रेन मैन में हुई थी। आपने देखी है रेन मैन फिल्म? आपने क्या देखी होगी, आप तो 60 कैरेक्टर है। एनीवे, ये बिरजू क्या चीज है? अरे क्या बताऊं वकील बाबू, वो तो एक नंबर का लुटिया चोर है, गुंडा है, बदमाश है। जिस भी लड़की के हाथ में कंगन देखता है उसकी आंखें लाल हो जाती है और कहता है मेरी माँ के कंगन लौटा दे। ये कहकर औरत के कंगन छीन के भाग जाता है, भाग जाता है। लाला, मेरे माँ का कंगन वापस कर दे लाला। वकील बाबू, मुझे इस गुंडे से बचाइए, बचाइए इस गुंडे छोड़िए मत करिए। अरे ये मेरी जान ले लेगा। क्या कर रहे हैं? अरे मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे? अपने क्लाइंट से पूछिए ना क्या हो रहा है। मेरे केबिन में घुस के मेरे क्लाइंट से बदतमीजी कर रहा है आपका क्लाइंट, और आप उससे पूछने की क्या हो रहा है? हाँ तो अगर ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। आपके क्लाइंट ने हरकत ही ऐसी की है। अगर मेरे क्लाइंट ने ऐसी वैसी हरकत की है तो कोर्ट में प्रूव कीजिए ना, कोर्ट सजा देगा मेरे क्लाइंट को। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रूव कर दूंगी कोर्ट में, ओके? और बिरजू तुम मेरी मेरे माँ का कंगन दे दे लाला। बिरजू! देखा वकील बाबू, देखा आपने, देखा। काम डाउन, काम डाउन। अब मालूम पड़ा आपको किसका क्लाइंट चोर है? लेकिन आपको मालूम चला कि बिरजू किसके कंगन चुरा के लेके गया है? किसके? मेरी मुंह दिखाई के, यानी आपकी माँ के। मेरी माँ के कंगन ले गया है? क्यों भी चंदा रानी जी, लेट मी गो एंड फाइंड आउट माय मॉम्स कंगन यार। छोड़िएगा नहीं वकील बाबू उसे। What? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट लाला सुखीमल से कुछ सवालात पूछने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। लाला सुखीमल हाजिर हो। मेरी माँ का कंगन वापस कर दे लाला। बिरजू क्यों डरा रहा है यार मुझे बार बार? चुपचाप बैठ जा वरना सरकारी कंगन पहना दूंगा। ले जा हवलदार, इसको बाहर ले जाओ। गेट आउट, गेट आउट। नहीं 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 चाहिए। मेरी माँ का कंगन वापस दे दे लाला। बिरजू आउट, लाला इन। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा हुजूर। थैंक यू। सरकार झूठ ना बुलवाए।
अबे मैं क्यों झूठ बुलवाऊंगा तुझे? मैंने तो तुझे सच बोलने की कसम खिलवाई है। मिलॉर्ड, ये इनका तकिया कलाम है। यहाँ किसी का तकिया चद्दर नहीं चलेंगे, समझा? यहाँ सिर्फ मेरा कलम चलेगा, मेरा कलम। ऑल राइट मिलॉर्ड, ऑल राइट। ए लाला, चल शुरू हो जा। तो लाला, राधा देवी का ये कहना है कि आपने उनकी जमीन जायदाद, उनका पैसा सब हड़प लिया। राम 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 राम, कैसी बात कर रहे हैं सरकार? इनके पास था ही क्या जो मैं इनसे छीन लूं? अरे ये तो खुद दाने दाने के मोहताज थे। हमेशा मैंने पैसे और अनाज की मदद की है। हम तो बड़े नेक दिल और दयालु हैं सरकार, और हमारा तो काम ही है लोगों की मदद करना सरकार। और साथ में उनकी जमीन और जेवर भी हड़प करने का सरकार। राम 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 राम, कैसी बातें कर रहे हैं सरकार? चुप हो जा वरना। चंदा रानी जी, आप कुछ इस लाला को पूछना चाहेंगी? मिलॉर्ड, मैं लाला सुखीमल से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। लाला जी, आपने अपने बयान में ये कहा कि आप बहुत ही नेक दिल और दयालु हैं। भगवान झूठ ना बुलवाए हुजूर, मुझसे ज्यादा परोपकारी और दयालु तो लालटेन लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा हुजूर। तो अगर आप इतने ही दयालु और परोपकारी हैं, तो फिर एक बेचारी गरीब अबला राधा देवी की जमीन क्यों हथियाई धोखे से? राम राम राम, कैसी बात कर रही है हुजूर? मैंने भला कब इसकी जमीन हथियाई है? मैंने तो उस जमीन को नगद नारायण देकर खरीदा है, जिसकी लिखत पढ़त मेरे पास है हुजूर, मेरे पास पड़ी है। मिलॉर्ड, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसने धोखा दिया है ना सिर्फ राधा देवी को, बल्कि पूरे गांव वालों को। मासूम अनपढ़ गांव वालों से और राधा देवी से कागज पे अंगूठा लगवा के और उनकी जमीन धन दौलत सब कुछ लूट कर ये आदमी एक नंबर का धोखेबाज है, मक्कार है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। चंद्रानी बिना सबूतों और गवाहों के मेरे क्लाइंट के ऊपर एक बेसलेस, बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है योर ऑनर। विभूति नारायण जी, आपके पास क्या सबूत और गवाह है ये साबित करने के लिए कि आपके क्लाइंट महान, दयालु, परोपकारी और नेक दिल है? मिलॉर्ड, मुझे मालूम था मेरे काबिल दो चंद्रानी ऐसे सवाल उठाएंगे, इसलिए मैंने उस गवाह को ऑलरेडी कोर्ट में बुलाया हुआ है, जो इस पूरी डील का चश्मदीद गवाह है। मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि इस डील के चश्मदीद गवाह थर्रा सिंह को कटघरे में बुलाने की इजाजत दी जाए। थर्रा सिंह कैसा नाम है? इजाजत है। थर्रा सिंह हाजिर हो। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? यहाँ नहीं, या इधर इधर। यहाँ कटघरे में खड़ा हो जा, कटघरे में खड़े हो जा। जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। बोतल खोल के ये थैंक यू। ए ठर्रा सिंह, अगर यहाँ पे तूने बॉटल खोली है ना तो इस हथौड़े से तेरा सर खोल दूंगा। मिलॉर्ड, ये इसका तकिया कलाम है। अरे कितने तकिए मंगवाए आज तुमने विभूति? चले ठर्रा, सुना तेरा खर्रा। सरकार, वो सौदा मेरे सामने ही हुआ था, बोतल खोल के ये, और राधा के मर्द ने मेरे सामने ही पैसे लिया था बोतल खोल के ये। बैठ जाओ जाके सीट पे। यहाँ नहीं, अपनी सीट पे जाके बैठ। अरे सो मिलॉर्ड, अरे यहाँ नहीं, सही जगह पे बैठा है, सही जगह पे बैठा है। अपनी सीट पे जाइए। अरे वहां बैठ। तो मिलॉर्ड, ये केस आईने की तरह साफ है। ये एक बहुत ही प्लेन एंड सिंपल डील है, जिसे मेरे क्लाइंट ने राधा देवी को पैसे दिए हैं और उन्होंने इनसे जायदाद खरीदी है। लिहाजा मेरे कोर्ट से गुजारिश है कि ये केस खारिज किया जाए और मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया जाए। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। चंदा रानी जी, आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगी? मिलॉर्ड, मुझे लगता है कि आज एक बार फिर बेचारा गरीब सच अमीर झूठ के आगे घुटने टेक ही देगा।
फिलॉसफी की बातें करने लगी हैं आजकल आप। आई नो चंदा रानी जी, लेकिन दिल छोटा मत कीजिए, कुछ पेश कीजिए, वरना मोहलत लीजिए। मिलॉर्ड, चंदा रानी ना तो पेश करेंगी और ना ही मोहलत मांगेगी। चंदा रानी चारों खाने चित हो चुकी हैं। चंदा जी, चित, ओके। अब आप अपना फैसला सुनाएं। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत लाला सुखीमल को बाइज्जत छोड़ दे इसे। अरे हुजूर, मेरी बेटी को बचा लीजिए। छोड़ दे, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। मेरी बिरजू छोड़ दे, तो बेश में छोड़ दे मत लाला की आना बेटी को, छोड़ दे बिरजू। माँ, तो बेश में मत आना। मैं देखती हूँ तू कैसे नहीं छोड़ता इसके। मैं इसे गोली मार दूंगा माँ। बिरजू राधा की बेटी को छोड़ दे। अरे बेटा बिरजू, मेरी बेटी को छोड़ दे। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। मेरी बेटी को छोड़ दे बेटा। अरे हुजूर, मेरी बेटी को बचाइए। बिरजू लाला की बेटी को छोड़ दे। अरे माँ, बिरजू लाला की बेटी को छोड़ दे। अरे माँ, बिरजू गया बिरजू, गया बिरजू, गया। Dead. He's dead. बिरजू गया रे। मुझे माफ कर दे राधा, तू तो सचमुच की मदर इंडिया निकली। मेरी बेटी की जान बचाने के लिए तूने अपने बेटे के प्राण ले लिए। तूने मेरी आंखें खोल दी रे राधा। मैंने तेरी जमीन हत्याई। मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। सरकार, सरकार, मैं आप ही से कह रहा हूँ सरकार। हाँ बोल। इसके बदले में मुझे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए हुजूर, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और तो मेरे माँ के कंगन दे दे लाला। हुजूर, ये तो अभी जिंदा है। जी हाँ लाला, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है लाला। तुमसे सच उगलवाने के लिए चंदा रानी जी ने हमसे परमिशन लेकर ये ड्रामा किया था। वेल डन चंदा रानी जी, वेल डन। थैंक यू मिलॉर्ड। अब देर किस बात की, फैसला सुना ही दीजिए। वैसे भी विभूति नारायण जी काफी बेकरार थे फैसला सुनने के लिए। यस चंदा रानी जी, यस। ये अदालत मदर इंडिया उर्फ राधा और दूसरे गांव वालों के साथ धोखाधड़ी करने के जुर्म में ये आदेश देती है लाला सुखीमल को कि इनकी सारी जमीनें और इनके जेवर वापस लौटा दे और अपनी बाकी की जिंदगी गांव वालों की सेवा करने में गुजार दे। और साथ में ये हुक्म भी देती है लाला कि अपनी बेटी की शादी हमारे बिरजू से करवा दे। दे दिया मैंने, आखिर में मदर इंडिया को न्याय दिलवा दिया। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, मिलॉर्ड गजब हो गया, मिलॉर्ड गजब हो गया। क्या हुआ मनमोहन, क्या हुआ? क्यों इतनी घबराई हुई हो, इतनी डरी हुई क्यों हो मनमोहन? मिलॉर्ड, अभी अभी आपने जिसे न्याय दिया है उसी मदर इंडिया ने थोड़ी देर पहले आपके चैम्बर और उसके बाहर की जमीन को खेत समझ के उस पर हल चला दिया और वहां मूली बो दी। क्या?